नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह वाईफाई सेवा में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर इसमें वसा के बारे में। हमने पीछे बात कर चुके थे विटामिन के बारे में, मानव रोगों के बारे में। आज बात करेंगे वसा के बारे में। फैट क्या चीज़ होती है, हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, कितनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में। तो सबसे पहली बात, वसा शब्द का प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग, वसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? वलूर ने किया था। ठीक है। वसा में होता क्या क्या है? देखो, वसा में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। देखो क्या क्या होता है इसमें। कार्बन होता है, दूसरी बात हाइड्रोजन होता है, तीसरी बात ऑक्सीजन होता है। इनके कितने अणु होते हैं, किसका क्या अनुपात होता है, यह कोई फिक्स नहीं है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर आगे, तो उसमें इनके फिक्स को निश्चित रेशियो होता है, जबकि वसा के अंदर ऐसा कोई निश्चित रेशियो नहीं होता, यानी इनके मध्य कोई अनुपात नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है कि वसा के अंदर, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जो भी हम संतुलित भोजन करते हैं, जितने भी अपने शरीर के पोषक तत्व होते हैं, उनमें सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से ही मिलती है, फैट से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम फैट में 9.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 9.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये वसा हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा, बॉडी में क्या काम करेगा। तो वसा के स्रोत देखो क्या क्या स्रोत है। सबसे पहली बात आती है, सबसे अच्छा इसका स्रोत है इसके वसा के। इसमें जितने भी चिकनायुक्त चीज़ें आती है, जैसे आपके घी, तेल, नारियल, दूध, मांस, मछली, अंडे, इसके अलावा आपके ग्वार है, अन्य चीज़ों के अंदर जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, फल है, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा किस चीज़ में पाई जाएगी? तो देखो, घी, तेल, नारियल, दूध, मछली का तेल, अंडे, मांस, ठीक है, सब्जी, फल, जितने भी प्रकार के अनाज है मोस्टली, उन सब में क्या पाया जाता है? वसा पाई जाती है। वसा का पाचन हमारे शरीर में सबसे अंत में होता है। हमारे शरीर में पाचन का काम होता है छोटी आंत का काम होता है, और हमारे शरीर में पाचन होता है भोजन का। उनमें सबसे अंत में पाचन किसका होता है? वसा का। जो व्यक्ति अधिक वसायुक्त भोजन करते हैं, उसका कारण क्या होता है? मोटापा। यानी अधिक वसायुक्त भोजन करने से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटा हो जाएगा व्यक्ति। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, वो खाना हमारे आमाशय के अंदर 4 से 6 घंटे के भीतर रहता है। फिर उसका 2 घंटे के बाद में पाचन हो जाता है। तो शरीर के अंदर रहने वाला जो भोजन है, वो पहले आमाशय में 4 घंटा रहेगा, 2 घंटे में पाचन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई वसायुक्त भोजन किया है, वसायुक्त भोजन का मतलब, अब अगर आपने मांस, मछली, अंडे, दूध में भी भैंस का दूध, भैंस में कौन सा दूध है? भैंस का दूध, ठीक है। इनके अंदर प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाने की वजह से शरीर में इनका पाचन सबसे अंत में होता है। अधिक वसायुक्त भोजन करने से शरीर में क्या हो जाता है? मोटापा। अगली बात, वसा की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ये तो चलो मोटापा दिखता की वजह से। अगर वो शरीर में वसा की कमी हो जाएगी तो अपने को कौन सा रोग हो जाएगा? इसमें हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएगा। आपकी जो हड्डियां, उनमें आवाज़ आने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं, यह तो था वसा। मैं इससे साथ जुड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा देता हूँ। तो देखो, इसमें वसा के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसको फैट बोला जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्लू ने किया था। वसा में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगली बात, इनके मध्य कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, कितने किसके अणु होते हैं ये कोई फिक्स नहीं होता। वसा में इतना जरूर होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है। अगली बात, पोषक तत्वों में सबसे बेस्ट ऊर्जा कौन देता है या सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देता है? आपके वसा देता है। 1 ग्राम वसा में 9.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगली बात, वसा के स्रोत क्या क्या है? इसमें घी आ गया, तेल आ गया, नारियल आ गया, दूध आ गया, मांस, मछली, अंडे, गंवार, सब्जियां, फल जो भी है, ये सारे के सारे चिकनायुक्त जितनी भी चीज़ें होती है उन सब में क्या पाया जाता है? वसा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में देखो, कार्बोहाइड्रेट लिखता है अगला, कार्बोहाइड्रेट। देखो नाम से ही पता चल जाएगा इसका, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन प्लस हाइड्रेट। हाइड्रेट शब्द बना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है ना? तो कुल मिला के बात ये निकली, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये तो वसा में हुआ था, लेकिन इसके विच क्या होता है? इसमें अणुओं की संख्या 1:2:1 होती है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मध्य निश्चित अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। अगली बात, इसका जो फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है? इसके मध्य फिक्स फॉर्मूला होता है CxH2OY, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CxH2OY। अगली बात करते हैं, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। शरीर में सबसे पहले पाचन होने वाला, सबसे पहले पाचन होने वाला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? सबसे पहले पाचन इसी का होता है। अगली बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाने से जो भी खिलाड़ी लोग होते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो खेल के दौरान जो ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, उसमें भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। ये जो ऊर्जा देता है हमारे शरीर में जाके इकट्ठी होती है, और शरीर में जाके इकट्ठी होती है, उसका वहाँ पे नाम क्या होता है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 36 प्रकार के अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं, और एटीपी को हमारे शरीर की मुद्रा बैंक भी बोला जाता है। मानव शरीर की मुद्रा बैंक किसको बोलेंगे? एटीपी को बोलेंगे। ठीक है? अगली बात आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ये हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा? तो देखो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलेगा, तो इसमें देखो सबसे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल में। सबसे अच्छा स्रोत तो क्या हो गया? चावल हो गया। चावल के अलावा अन्य अनाज जितने भी है, जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ, मक्का आदि। इसके अलावा फल, सब्जियां, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फल, सब्जियां, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो लगभग जो मिट्टी चीज़ें होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे शरीर के तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, तुरंत पाचन करता है, लंबे समय तक रुकता नहीं है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पड़ते हैं, ठीक है ना। तुरंत ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट का है। शरीर में जल्दी पाचन होने वाले भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और जल होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इनके मध्य निश्चित अनुपात 1:2:1 होता है।
कितने प्रकार के मिल का निर्माण करेंगे? 36 एटीपी। अगली बात, एटीपी का एडियोसाइनो ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसको अपने शरीर की मुद्रा बैंक बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CxH2O होता है। अगली बात, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसलिए खिलाड़ी खेल के मैदान के दौरान तुरंत एनर्जी के लिए क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। शरीर में सबसे पहले पाचन भी किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैसे कैसे हमारे शरीर में काम करते हैं, इनके अणुओं के आधार पर कई प्रकार दिए हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट अणुओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, नंबर 2 डाइसेकेराइड, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। अब देखो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के एक अणु होता है वो तो होता है मोनोसेकेराइड, जिसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं वो डाइसेकेराइड, और जिसमें 2 से ज़्यादा होते हैं वो पॉलीसेकेराइड होता है। उदाहरणों की बात करेंगे तो देखो, मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 ग्लाइकोज, ठीक है ना। अब देखो, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तब माल्टोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माल्टोज का। जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं, तब सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज मिलता है, तब लैक्टोज का निर्माण होता है। अब बाकी रही पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होता है कि कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिले होते हैं, 2 हो सकते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। इनमें देखो कौन कौन से आते हैं। अब देखो, इसमें सीधे सीधे उदाहरण आते हैं शर्करा, ठीक है। दूसरा उदाहरण आता है सेल्यूलोज, ठीक है। अगला उदाहरण आता है ग्लाइकोजन, ठीक है ना। अगला आता है पेक्ट्रिन, ठीक है ना। फिर आता है अगला डेक्ट्रिन या डेस्ट्रिन, ठीक है ना। अब ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग अणुओं के आधार पे। अब देख लेते हैं कौन सा किस में पाया जाता है। तो जो अंगूर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है ना। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? आपके जितने भी फल और मधुमक्खी के शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला क्या आता है? माल्टोज, शराब और आपके जो अनाज होते हैं जो है इनमें क्या पाया जाता है? माल्टोज, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। घास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज, ठीक है। गन्ने में इनमें क्या पाया जाता है? शर्करा, ठीक है। अब देखो, सेलुलोज का मनुष्य के शरीर में पाचन बहुत कम होता है। सेलुलोज किन चीज़ों में पाए जा रहे हैं? घास में। और घास का पाचन सबसे अच्छा किस में होता है? पशुओं में होता है। इसलिए पशु सेलुलोज खाते हैं, यानी घास खाते हैं। मनुष्य घास खाता है तो सेलुलोज का पाचन बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात, अब कुछ ऐसे पदार्थ भी है जो मीठे हैं लेकिन प्रकृति में मौजूद नहीं है, इनको बनाया गया है।
अब देखो इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल है वो तो आता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज एक तो किस में पाया जाता है? फलों में और मधुमक्खी के शहद में, ठीक है ना। इसका मनुष्य के शरीर में पाचन होता है, ज़्यादा फ्रक्टोज खाने से मधुमेह संबंधित हो जाता है। अगली बात, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता तो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया, तो कृत्रिम रूप से सबसे मीठा पदार्थ ये होता है सेक्रिन, ठीक है ना। सेक्रिन का पाचन भोजन में नहीं होता, सेक्रिन का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता, क्योंकि इसका भोज्यमान कितना होता है? 0 होने के कारण जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको सेक्रिन के ही चाय, सेक्रिन की मिठाइयाँ, सेक्रिन के अन्य पदार्थ दिए जाते हैं। और जो मार्केट के अंदर सेक्रिन का उपयोग मार्केट के अंदर एक तो किया जाता है आइसक्रीम में, इसके अलावा जितनी भी चॉकलेटें आती है उन चॉकलेटों में, इसके अलावा शेक जूस में किसका उपयोग होता है? सेक्रिन का। सेक्रिन फ्रक्टोज से लगभग 600 गुना मीठा होता है, 600 गुना मीठा होता है। एक दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ वर्तमान में खोजा गया है जिसका नाम है एलिटेम। सबसे मीठा पदार्थ वर्तमान समय में सबसे मीठा पदार्थ कौन सा आ गया है? एलिटेम तो आपके सेक्रिन से ही 2000 गुना मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, गुना मीठा होता है, ठीक है ना। ये बातें थी आपके कार्बोहाइड्रेट की। तो आज वाले वीडियो में हमने वसा के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। कुल मिला के बात है कि आपको प्रोटीन बचा हुआ है, तो आने वाली वीडियो के अंदर प्रोटीन के बारे में पढ़ लेंगे और आपके जो संतुलित भोजन होता है यह बड़ा चैप्टर आज पूरा हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए वाई परशुराम से और अपने जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उनकी बेहतर तैयारी करने के लिए देखते रहिए अगली वीडियो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।